हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथियों के पास में, वो चाहे आप दिव्यांग साथी हो या नॉन दिव्यांग साथी हो, एक एसएमएस आ रहा होगा इस तरीके का लिखा हुआ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर मैंने लगा रखा है। तो आप इस एसएमएस को देख देख कर बहुत परेशान हो। आपको लग रहा है कि अब हम क्या करें, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है, या हमको इस तरीके का एसएमएस क्यों आ रहा है। जितने भी लोगों को इस तरीके का एसएमएस आ रहा है, मैं उनको बताऊंगा कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। दूसरी चीज़, रेलवे की तरफ से क्या नई अपडेट है, ये भी जानकारी आपको दूंगा। और अगर आपने अपडेट नहीं किया अपने फॉर्म को, तो क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ये भी आपको बताऊंगा। और भी इससे रिलेटेड कई सारी जानकारियां हैं जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप दिव्यांग साथी हो या नॉन दिव्यांग साथी हो, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर कर देना, ताकि जितने भी साथी परेशान हो रहे हैं उन तक ये वीडियो चली जाए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिल्कुल भी भूलना नहीं। देखो दोस्तों, जितने भी साथी ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत में ही अपना फॉर्म फिल कर दिया था, जब रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिल होना शुरू हुआ था, उन्होंने शुरुआत में ही अपना फॉर्म भर दिया था, मतलब 1-2 दिन बाद ही। ठीक है, तो उन लोगों ने जब फॉर्म फिल किया था, तब उतने टाइम जब आपने फॉर्म भरा होगा, तो उसमें आपसे आधार नंबर से सीधा बैंक अकाउंट नहीं उठा रहा होगा। तब आपसे बैंक की डिटेल मांगी गई होगी, मतलब उसमें अकाउंट नंबर, आपका नाम और आपका आईएफएससी कोड। ठीक है, इसके बाद कुछ दिन बाद, 10-20 दिन बाद, रेलवे की तरफ से नई अपडेट आई कि उसने आधार नंबर से ही बैंक अकाउंट उठाना शुरू कर दिया। मतलब अब उसने अकाउंट नंबर मांगना बंद कर दिया। बस एक ऑप्शन आ गया, उसमें आधार नंबर डालो और आपका बैंक जिससे भी लिंक है आधार नंबर, उसको, उस बैंक को आपके सामने दिखा दिया। तो उतने लोगों के पास में ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उन्होंने तब अपना अकाउंट नंबर फिल किया था और रेलवे ने चेंज किया है, नई अपडेट दी है कि अब वो आधार से ही आपका बैंक अकाउंट उठा लेगा, जिसमें भी एनपीसीआई हुई होगी। तो इसलिए आपके पास में ये एसएमएस आ रहा है, क्योंकि सबको सेम तरीके से करना है। तो अब आपके सामने एसएमएस आ रहा है कि आप भी अपनी आधार सीडिंग कर लीजिए जल्दी से जल्दी, और 9/3/2026 तक कर लीजिए। 9/3/2026 के बाद में नहीं होगा, हो सकता है इसकी वजह से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए। तो अगर आपने शुरुआत में फॉर्म फिल किया था और आपको इस तरीके का एसएमएस आ रहा है, तो आप इसको अपडेट ज़रूर कर लो। मैं आपको पहले बता देता हूँ किस तरीके से अपडेट करना है। देखो दोस्तों, जहां से आपने अपना फॉर्म फिल किया था, आप वहीं पर आएंगे, रेलवे की मेन वेबसाइट पर यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, या तो आप लॉगिन विद आधार करते हो या लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट से भी कर सकते हो। तो आप, सबसे ईजी है कि लॉगिन विद आधार पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और यहाँ पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ फिल करेंगे और यहाँ पर भी टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, जितने लोगों को भी मैसेज आया है, लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है एंटर 12th डिजिट आधार नंबर। तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करेंगे, कुछ भी नहीं करना, बस आप यहाँ पर सिंपली अपना आधार नंबर फिल कर देंगे। आधार नंबर फिल करते ही ये अपने आप अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर देखो लिख कर भी आ जाएगा कि यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया है। अगर किसी वजह से यहाँ पर अपडेट नहीं होता और यहाँ पर नहीं लिख कर आता ग्रीन में, तो हो सकता आपके बैंक में एनपीसीआई ना हुई हो। तो देखो, आपको पैसा ही रिटर्न लेना है, और इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि अगर आप किसी का भी अकाउंट नंबर लगा दोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर आप किसी का भी आधार नंबर डाल के वेरीफाई कर सकते हो, ताकि आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए। अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, अगर यहाँ पर ग्रीन में लिख कर आ जाता है तो सही है। अगर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब आपके बैंक में एनपीसीआई हुई भी नहीं है, तो आप अपने घर वालों का किसी का भी लगा सकते हो जिनकी एनपीसीआई हुई भी हो। उनका आधार नंबर डाल दोगे तो यहाँ पर ये लिख कर आ जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतनी सी देर का काम है, इसको आराम से कर सकते हो। तो ये काम आपको 9 तक ही करना है, मतलब 9 मार्च तक। 9 मार्च से पहले पहले कर लीजिए, वरना फिर डेट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके बाद में डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी ये भी नहीं पता। तो इसलिए अगर आपको एसएमएस आ रहा है तो आप ये काम जल्द से जल्द कर लीजिए। बाकी दोस्तों, अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर दो। 9/3/2026 तक इसकी लास्ट डेट है। 9/3/2026 तक इसके फॉर्म भर सकते हो, 9 मार्च तक। अगर किसी ने नहीं फिल किया है, कर दो। कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके बैंक में एनपीसीआई नहीं है, इस वजह से आप फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हो, तो अपने घर वालों का किसी का भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी होगी तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।